हेलो एवरीवन, मैं हूं मुस्कान, आपकी सीए की मेंटोर और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने ई मेंटोर्स के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि अब से करंट अफेयर्स के डेली वीडियोस के बजाय वीकली वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आज हम यहाँ 11 से 17 जनवरी यानी कि लास्ट वीक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको इस वीडियो में एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। सो बढ़ते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, Which state has been designated as state sponsor of terrorism by US government? US गवर्नमेंट ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजन करने वाले देशों की सूची में डाल दिया है? ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शंस है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्यूबा, सीरिया। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है क्यूबा। यूएस गवर्नमेंट ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया है और क्यूबा को इससे पहले एक बार और इस सूची में शामिल किया गया था, लेकिन 2015 में बराक ओबामा के टाइम पे इसको कुछ शर्तों के आधार पर क्यूबा को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, लेकिन क्यूबा ने उन शर्तों का उल्लंघन किया और यूएस गवर्नमेंट ने इसे दोबारा उस लिस्ट में शामिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है, इंडिया साइंड MOU विथ विच कंट्री इन कॉपरेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ एक MOU साइन किया है? ऑप्शंस है हमारे सिंगापुर, चाइना, जापान और रसिया। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है जापान। भारत ने ये MOU साइन किया है जापान के साथ और इसका मेन फोकस है 5G टेक्नोलॉजीज को एनहांस करना। जापान ने अभी एक वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया। ये इसका मेन पर्पस था स्पेस जंग को कम करना। और जापान की एक एक्सरसाइज होती है धर्म गार्जियन और इंडिया के साथ, और एक और एक्सरसाइज होती है इंडिया के साथ सिन्यू मैत्री। सो ये दो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन और सिन्यू मैत्री इंडिया और जापान की एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which day observed on 15th जनवरी? 15 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं? ऑप्शंस हैं इंडियन कस्टम्स डे, इंडियन नेवी डे, इंडियन आर्मी डे और इंडियन एयरफोर्स डे। आंसर है इसका इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि 1949 में जो लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा थे, इन्होंने इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला था और ये इंडिया के लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रहे। सो इन्हीं की याद में हम इस दिन को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक रहा? ऑप्शंस है हमारे 85th, 88th, 83rd और 90। आंसर देखते हैं। आंसर है इसका 85th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 85th रहा और एक और देश है जो जिसकी रैंक 85th रही और ये देश है ताजिकिस्तान। ये ताजिकिस्तान जो है इसका भी रैंक कितना था? 85। और ये जो रैंकिंग थी ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की डाटा पर बेस्ड था। इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो फर्स्ट रैंक है वो किसका है? ये जापान का है। सेकंड जो है वो है सिंगापुर का। थर्ड रैंक है साउथ कोरिया का। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, Indian Army and DRDO developed first indigenous 9mm machine pistol. What is the name of the pistol? Indian Army और DRDO ने 9mm मशीन पिस्टल डेवलप किया है और आपको यहाँ पे उस पिस्टल का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं शक्ति, अस्मी, विजिल, ताकत। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है अस्मी।
अस्मि जो है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है प्राइड या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर हार्ड वर्क। ये है अस्मि पिस्टल और इसको बनाने में 3D प्रिंटिंग की यूज की गई है। डीआरडीओ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ ने अभी 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है which country signed a loan agreement with India to support COVID-19 relief efforts? इंडिया में कोविड-19 से जो भी लॉस हुआ है उसकी रिलीफ के लिए किस देश ने भारत के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया है? ऑप्शंस क्या है? जापान, यूएस, यूएई और रशिया। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है जापान है और ये लोन है 2113 करोड़ का। और इस एग्रीमेंट का नाम क्या रहा? इस एग्रीमेंट का नाम था कोविड-19 क्राइसिस रिस्पांस सपोर्ट लोन फॉर सोशल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नेपाल हु रिसेंटली अराइव्ड इंडिया? नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर का नाम बताना है जो हाल ही में इंडिया आए थे। ऑप्शंस हैं शेर बहादुर, केपी शर्मा ओली, प्रदीप कुमार ग्यावली, राधिका शाक्या। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है प्रदीप कुमार ग्यावली। जो प्रदीप कुमार ग्यावली हैं ये नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर हैं और ये हाल ही में इंडिया आए थे। नेपाल और इंडिया की एक एक्सरसाइज होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है with which organization Indian Army signed contract to procure high altitude variant of UAV unmanned air vehicles? इंडियन आर्मी ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत वो उस ऑर्गेनाइजेशन से हाई एल्टीट्यूड वेरिएंट जो यूएवी है वो खरीद रहा है? ऑप्शंस है हमारे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, आइडिया फोर्स, डीआरडीओ। आंसर क्या है इसका? आंसर है आइडिया फोर्स। ये आइडिया फोर्स जो है ये महाराष्ट्र की कंपनी है और ये जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है ये एक तरीका का ड्रोन है जिसको 4000 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक सेट किया जा सकता है और ये सिक्योरिटी के साथ साथ वेदर को भी डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Who launched single window clearance system for coal mines? कोल माइंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, रमेश पोखरियाल। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है अमित शाह। जो अमित शाह जी हैं वो कोल माइंस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को लॉन्च किए हैं और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है कि कोल माइन को स्मूथली रन कराया जा सके। ये ऑप्शंस में जो नाम है इनको एक बार देखते हैं। अमित शाह क्या है? अमित शाह हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं। अर्जुन मुंडा जो है ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है। स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है और रमेश पोखरियाल जी क्या हैं? ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा विथ विच कंट्री डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार होल्ड सिक्योरिटी डायलॉग्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? ऑप्शंस है हमारे मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव्स और वियतनाम। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है वियतनाम। ये जो सिक्योरिटी डायलॉग रहा ये वियतनाम के साथ रहा और वियतनाम के साथ हमारी एक एक्सरसाइज होती है इंडिया की, उसका क्या नाम है? उसका नाम है विम्बैक्स। मलेशिया के साथ भी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति
थाईलैंड के साथ भी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मैत्री, और मालदीव्स के साथ होती है इकोवेरन, इसका नाम है इकोवेरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हाउ मेनी LCA तेजस फाइटर्स डील हैड बीन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। कैबिनेट ने कितने LCA तेजस फाइटर की डील को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 82, 84, 83 और 85। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है 83। हमारी कैबिनेट ने 83 LCA तेजस फाइटर्स की डील को अप्रूव किया है, जिसमें से 73 यानी कि 73 जो होंगे वो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे और 10 क्या होंगे? ये 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। For which disease WHO sets up global stockpile of vaccines? किस डिजीज के वैक्सीन्स के लिए WHO ने ग्लोबल स्टॉकपाइल को सेटअप किया है? ऑप्शंस क्या है? कोरोना, पोलियो, इबोला और एड्स। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है इबोला। WHO जो है वो इबोला डिजीज के वैक्सीन्स के लिए ग्लोबल स्टॉक पाइल को सेटअप कर रहा है, और ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? ये स्विट्जरलैंड में सेटअप किया जा रहा है, और इसमें 5 लाख डोजेस इबोला वैक्सीन के स्टोर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country is declared as country in focus for 51st IFFI? IFFI का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सो 51st IFFI में कौन सा देश है जिसको कंट्री इन फोकस बनाया गया है? ऑप्शंस क्या है? जापान, मलेशिया, नेपाल और बांग्लादेश। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है ये 51st IFFI में ये कंट्री इन फोकस रहेगा, और ये कहाँ पर होगा? ये गोवा में 16 जनवरी से 24 जनवरी तक रहेगा। बांग्लादेश के साथ हमारी एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है बोंगो सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस? यूएस के कौन से ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनको 2 बार इम्पीच किया जा चुका है? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप, रिचर्ड निक्सन, बिल क्लिंटन, एंड्रयू जॉनसन। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। जो डोनाल्ड ट्रंप है इनको 2 बार इम्पीच किया जा चुका है। ये यूएस के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं जिनको 2 बार इम्पीच किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स एजेंडा हैज बीन प्रपोज्ड बाय इंडिया टू कॉम्बैट टेररिज्म एट UNSC ओपन? ऑप्शंस क्या है? 10, 9, 8 और 11। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है 8। इंडिया ने 8 पॉइंट्स एजेंडा को प्रपोज किया है। किस लिए? टू कॉम्बैट टेररिज्म एट UNSC ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है What is the name of India's first indigenous vaccine for COVID-19? इंडिया ने कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाया है इसका नाम क्या है? ऑप्शंस क्या है? को ट्रस्ट, को फाइटर, कोवैक्सीन और कोवैक्सीन। ये दोनों कोवैक्सीन में सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, यहाँ पे डबल सी है और यहाँ पे एक्स है। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है कोवैक्सीन। ये जो कोवैक्सीन है एक्स वाला, ये वाला कोवैक्सीन जो है ये इंडिया ने कोविड-19 के लिए फर्स्ट वैक्सीन बनाया है, और इसको इंडिया की किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? ये भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर इस कोवैक्सीन को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है with which country MOU has been signed by India to promote scientific and technical cooperation? साइंटिफिक और टेक्निकल कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक MOU साइन किया है? ऑप्शंस है रसिया, UAE, US और जापान। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है UAE। इंडिया ने ये MOU किसके साथ साइन किया है? ये
यूएई के साथ साइन किया है और ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी सेकेंड एडिशन कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज? इंडियन नेवी के सेकेंड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज के का सेकेंड एडिशन का क्या नाम रहा? ऑप्शंस क्या है? सिलिनेक्स, सी विजिल 21, मलाबार 20 फेज 2 और वरुणा। आंसर है इसका सी विजिल 21। जो इंडियन नेवी का कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का सेकेंड एडिशन रहा उसका क्या नाम था? उसका नाम था सी विजिल 21। और इसका मेन फोकस क्या था? इसका मेन फोकस था कोस्टल डिफेंस और मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडिया कितना प्रिपेयर है इसको एनालाइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the name of eco-friendly and non-toxic wall paint which is made up of cow dung? उस इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक वॉल पेंट का नाम बताना है जिसको किससे बनाया गया है? काउ डंग से। ऑप्शंस क्या है? खादी देश पेंट, खादी गोबर पेंट, खादी गांव पेंट और खादी प्राकृतिक पेंट। आंसर है इसका खादी प्राकृतिक पेंट। ये एक वॉल पेंट बनाया गया है जो कि इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक है और इसको किससे बनाया गया है? काउ डंग से। और इसका नाम क्या है? खादी प्राकृतिक पेंट। ये जो खादी प्राकृतिक पेंट है ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द रॉकेट विच इज गोइंग टू लॉन्च बाय जापान एरोस्पेस एजेंसी इन 2021। 2021 में जापान का जो एरोस्पेस एजेंसी है वो एक रॉकेट लॉन्च करने जा रहा है और उस रॉकेट का नाम आपको यहाँ पे बताना है जिसके ऑप्शंस है J3, I3, S3 और D3। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है H3। जापान की स्पेस एजेंसी जो है एरोस्पेस एजेंसी ये 2021 में एक रॉकेट लॉन्च करने वाली है और इस रॉकेट का नाम क्या है? H3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है Which state or union territory going to be the producer of vanadium? भारत का कौन सा ऐसा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जो कि वेनेडियम को प्रोड्यूस करेगा? सो ऑप्शंस है हमारी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है ये वेनेडियम प्रोड्यूस करने जा रहा है और वेनेडियम की जो एटॉमिक नंबर होती है वो कितना होता है? 23। और अगर विश्व में देखा जाए तो विश्व में जो वेनेडियम का लार्जेस्ट डिपॉजिटर है वो कौन है? चाइना, साउथ अफ्रीका और रसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन टीम हैड डिसाइडेड टू विजिट चाइना टू इन्वेस्टिगेट कोविड-19 ओरिजिन्स? कोविड-19 की ओरिजिन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने चाइना विजिट का डिसीजन लिया है? ऑप्शंस है हमारे विजन स्प्रिंग, WHO, यूनेस्को, ग्लोबल वायरल। आंसर है इसका WHO। जो WHO है इसका एक टीम चाइना विजिट करेगा और इसका पर्पस क्या है कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये चाइना विजिट करने वाला है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज परशुराम कुंड पिलग्रिमेज साइट लोकेटेड? जो परशुराम कुंड है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शंस है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। ये जो परशुराम कुंड है ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन हजारों लोग विजिट करने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ PPE किट्स एंड सूट्स? PPE किट्स एंड सूट्स आपने देखा होगा ये जो कोरोना कि जो डॉक्टर्स थे या फिर जो ऐसे वर्कर्स जो
कोरोना पेशेंट्स की हेल्प कर रहे थे वो एक वाइट कलर का सूट पहनते थे, उसी को हम कहते हैं पीपीई किट्स। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा देश है जो सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। ऑप्शंस है हमारे इंडिया, जापान, चाइना और यूएस। आंसर क्या है इसका? आंसर है इंडिया। जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है किसका? पीपीई किट्स और सूट्स का। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कोस्टल रिसर्च वेसल which is recently inaugurated by our Union Minister for Earth Sciences हर्षवर्धन। आपको उस कोस्टल रिसर्च वेसल का नाम बताना है जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन किया है किसने? हर्षवर्धन, जो कि हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। ऑप्शंस क्या है? सागर कन्या, सागर मनुषा, सागर अन्वेषिका, सागर तारा। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है सागर अन्वेषिका। और इसको कहां से लॉन्च किया गया? इस सागर अन्वेषिका को एक चेन्नई पोर्ट से लॉन्च किया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which state launches COSFOM website for community forest management? कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक वेबसाइट जिसका नाम COSFOM है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस है हमारे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और नागालैंड। आंसर है इसका मणिपुर। जो मणिपुर गवर्नमेंट है ये कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है और इस वेबसाइट का क्या नाम है? इस वेबसाइट का नाम है COSFOM। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा In which state चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना और नागालैंड। आंसर है इसका मणिपुर। जो चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया और जापान में इस फेस्टिवल को किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं सकुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस निक्जी नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू ऑफर इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम? ऑप्शंस है 23, 21, 22, 24। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है 22। ये कितनी लैंग्वेजेस में रहेगा? ये 22 लैंग्वेजेस में रहेगा। और यहाँ पे निक्सी का फुल फॉर्म है ये क्या है? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच डे ऑब्जर्व्ड ऑन 12 जनवरी? 12 जनवरी को हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शंस क्या है? नेशनल यूथ डे, प्रवासी भारतीय दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और मार्शल डे। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है नेशनल यूथ डे। इस दिन क्या होता है? इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है और इनके बर्थडे के दिन ही हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को और मार्शल डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस कृषि संजीवनी वैन्स? ये जो कृषि संजीवनी वैन्स है इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? सो ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है कर्नाटका। जो कर्नाटका गवर्नमेंट है इसने एक कृषि संजीवनी वैन्स लॉन्च किया है और ये वैन्स क्या करेगी? ये आपके फील्ड में जाएगी और वहाँ पे आपकी वाटर, सॉइल और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको टेस्ट करेगी और उसके बाद आपको सजेस्ट करेगी कि आपको उसे यूज करना चाहिए या फिर उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा हु इज द हेड ऑफ द कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई है। आपको उस कमेटी का हेड का नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है प्रदीप सिंह, आलोक वर्मा, RS शर्मा और विजय जोशी। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है RS शर्मा। कोविड-19 की
की वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनको कौन हेड कर रहा है? उनको हेड कर रहे हैं आर.एस. शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपनी पार्टनर्ड विथ नीति आयोग टू लॉन्च वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म? किस कंपनी ने नीति आयोग के साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? ऑप्शंस क्या है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, टीसीएस और मिंत्रा। आंसर है इसका फ्लिपकार्ट। जो फ्लिपकार्ट है इसने नीति आयोग के साथ मिलकर एक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है फ्री क्रेडिट रेटिंग्स और मेंटरशिप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ फोर्थ एडिशन ऑफ वन प्लैनेट समिट 2021? जो वन प्लैनेट समिट 2021 रहा, इसके फोर्थ एडिशन का थीम क्या था? ऑप्शंस है, लेट्स सेव मदर अर्थ, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स यूनाइट फॉर ट्रीज, लेट्स कोलैबोरेट फॉर नेचर। आंसर है इसका लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। जो वन प्लैनेट समिट 2021 था, इसके फोर्थ एडिशन का जो थीम रहा वो क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और ये किसने ऑर्गेनाइज करा था? ये फ्रांस, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ने ऑर्गेनाइज करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हु इज द विनर ऑफ नासा ऐप डेवलपमेंट चैलेंज? नासा ने एक ऐप डेवलप करने का चैलेंज दिया था, सो आपको यहाँ पे आपको उस चैलेंज की विनर का नाम बताना है। ऑप्शंस क्या है? अनिमेश जैन, आर्यन जैन, आध्या जैन और अयान जैन। आंसर है इसका आर्यन जैन। जो आर्यन जैन है वो इस नासा ऐप डेवलपमेंट चैलेंज की विजेता रहे हैं। नासा ने मिशन प्लानिंग और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को ईज प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप डेवलप करने के लिए चैलेंज दिया था। सो इस चैलेंज की जो विनर है वो आर्यन जैन है और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु इज द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं, डेविड डैको, बोकासा फर्स्ट, फ्रेंकोइस बोजिजे, फॉस्टिन आर्चेज टोडेरा। आंसर है इसका फॉस्टिन आर्चेज टोडेरा। जो फॉस्टिन आर्चेज टोडेरा है ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली वॉन किर्गिस्तान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? किर्गिस्तान में अभी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ था, सो आपको बताना है कि किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। ऑप्शंस है, इमोमली रहमान, सैदर झापराव, अदा खान मदुमराव और शौकत मिर्जियोयेव। सो आंसर है इसका सैदर झापरो। जो सैदर झापरो हैं ये किर्गिस्तान के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट इनॉग्रेट्स इंडिया फर्स्ट फायर पार्क? इंडिया का पहला फायर पार्क किस स्टेट ने इनॉग्रेट किया है? ऑप्शंस है, नागालैंड, हरियाणा, ओडिशा और मणिपुर। आंसर है इसका ओडिशा। जो ओडिशा गवर्नमेंट है इसने भारत का पहला फायर पार्क इनॉग्रेट किया है और इसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? इसको ओडिशा के भुवनेश्वर में नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया। और इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को फायर सेफ्टी मेजर्स के प्रति अवेयर करना। और नवीन पटनायक जी ने एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है अग्निशम सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, recently RBI formulated how many member group to study aspects of digital lending activities? डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज के एक्सपेक्ट को स्टडी करने के लिए आरबीआई ने एक कमिटी बनाई है। सो आपको बताना है कि उस कमिटी में कितने मेंबर हैं। आंसर ऑप्शन है इसका 8, 7, 6 और 5। आंसर है इसका 6। इस कमिटी में 6 मेंबर हैं और इस कमिटी को हेड कौन कर रहा है? इस कमिटी को हेड करेंगे जयंत कुमार दास। ये कमिटी किस लिए बनाई गई है? ये बनाई गई है डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटीज के एक्सपेक्ट को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेट द 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड्स 2019-20?
जो 5वां नेशनल कायाकल्प अवार्ड 2019-20 रहा, इसको किसने इनॉग्रेट किया? ऑप्शंस हैं अमित शाह, हर्षवर्धन, स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी जो हैं इन्होंने 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड 2019-20 का इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कौन सा संस्करण अभी लॉन्च हुआ है? ऑप्शंस है 5.0, 2.0, 3.0 और 4.0। आंसर है इसका 3.0। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3.0 वर्जन अभी 2020 और 2021 में लॉन्च हुआ और इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है कैंडिडेट्स को ट्रेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which government signed MOU with NEC BDC to promote bamboo cultivation? बैम्बू कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए किस राज्य की सरकार ने NEC BDC के साथ एक MOU साइन किया है? ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान। आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट है इसने NEC BDC के साथ एक MOU साइन किया और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था बैम्बू कल्टीवेशन को प्रमोट करना। ये NEC BDC जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is going to be डिजिटल डायरेक्टर टू जिल बिडेन? जो जिल बिडेन है उनकी डिजिटल डायरेक्टर कौन बनी है? ऑप्शंस क्या है? गरिमा वर्मा, वर्तिका सिंह, सबरीना सिंह और अनु कुमार। आंसर है इसका गरिमा वर्मा। जो गरिमा वर्मा है वो डिजिटल डायरेक्टर बनी है किसकी? जिल बिडेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, which year is going to be celebrated as Golden Victory Year to mark 1971 war victory? 1971 में जो वॉर हुआ था उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए किस ईयर को हम गोल्डन विक्ट्री ईयर के नाम से सेलिब्रेट करने वाले हैं? सो ऑप्शंस हैं 2023, 2022, 2021 और 2020। आंसर है यहाँ पे 2021। ईयर 2021 को हम गोल्डन विक्ट्री ईयर के नाम से सेलिब्रेट करेंगे और ये इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है 1971 के वॉर को के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which state approves one-time settlement scheme for traders? किस स्टेट ने ट्रेडर्स के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अप्रूव कर दिया है? ऑप्शंस क्या है? पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है पंजाब। जो पंजाब गवर्नमेंट है इसने ऐसे ट्रेडर्स जिनको कोविड-19 की वजह से बहुत लॉस हुआ है उनके लिए इसने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को अप्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country is the second largest contributor to IBM's 9130 patents in 2022? ऑप्शंस क्या है? इंडिया, जापान, यूएस, चाइना। आंसर है इसका इंडिया। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और फर्स्ट कौन है? ये है यूएस, यानी कि यूएस जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, Who is going to be awarded for Scotch Challenger Award? स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा रहा है? ऑप्शंस क्या है? अमित शाह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी और रमेश पोखरियाल। आंसर है इसका अर्जुन मुंडा। जो अर्जुन मुंडा हमारी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं, इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इनको स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who developed microcopter for tracking terrorists inside buildings?
बिल्डिंग्स में छिपी हुई टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसका नाम है माइक्रोकॉप्टर। आपको बताना है इस डिवाइस को किसने डेवलप किया है। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है लेफ्टिनेंट कर्नल आर.एस. रवि, लेफ्टिनेंट कर्नल जी.एस. प्रकाश, लेफ्टिनेंट कर्नल जी.वाई.के. रेड्डी और लेफ्टिनेंट कर्नल वाई.एस. रेड्डी। आंसर है इसका लेफ्टिनेंट कर्नल जी.वाई.के. रेड्डी। जो लेफ्टिनेंट कर्नल जी.वाई.के. रेड्डी हैं, इन्होंने बिल्डिंग्स में छुपे हुए टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए कौन सा डिवाइस बनाया है? इस डिवाइस का नाम है माइक्रोकॉप्टर। ये डिवाइस का नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR NISCPR in New Delhi inaugurated by whom? ये एक नया इंस्टीट्यूट है और ये नई दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। आपको बताना है इसका इनॉग्रेशन किसने किया है। ऑप्शंस है स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन, अमित शाह और निर्मला सीतारमण। आंसर है इसका हर्षवर्धन। जो हर्षवर्धन जी हैं, इन्होंने नई दिल्ली में CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who is appointed as new TEPC Telecom Equipment and Services Export Promotion Council Chairman? जो TEPC है, इसके नए चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? ऑप्शंस है हमारे विकास शर्मा, संदीप अग्रवाल, संजय सिंह और रमेश वर्मा। आंसर है इसका संदीप अग्रवाल। TEPC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संदीप अग्रवाल। और TEPC का फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु रिलीजेस बुक टाइटल्ड मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको? एक बुक है जिसका टाइटल है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। इस बुक को किसने रिलीज किया है? ऑप्शंस क्या है? सत्यपाल मलिक, नजमा हेपतुल्ला, आनंदीबेन पटेल और फागू चौहान। आंसर क्या बनता है इसका? आंसर है नजमा हेपतुल्ला। नजमा हेपतुल्ला जो मणिपुर की गवर्नर है, इन्होंने एक बुक जिसका नाम है मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको, इस बुक को रिलीज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है रिसेंटली डी प्रकाश राव पास्ड अवे, हु इज ही? हाल ही में डी प्रकाश राव जी का निधन हो गया। आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन थे। ऑप्शंस है एकेडमिशियन, सोशल एक्टिविस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट। आंसर है इसका सोशल एक्टिविस्ट। ये जो डी प्रकाश राव है, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे और ये 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था और अभी हाल ही में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से कटक में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which birth anniversary of स्वामी विवेकानंद had been observed on 12 जनवरी? अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी का बर्थ एनिवर्सरी था। आपको यहाँ बताना है कि ये कौन सा बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शंस है 160, 158, 155 और 165। आंसर है यहाँ पे 158। यहाँ पे 12 जनवरी 2021 को स्वामी विवेकानंद की 158 बर्थ एनिवर्सरी को हमने सेलिब्रेट किया और इसी दिन हम नेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन थीम क्या रहा था? चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। ये आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेशनल यूथ डे का इस बार थीम क्या रहा था, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? चैलेंजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वेयर इज फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शंस क्या है? जास्कर वैली, सुरू वैली, मरखा वैली और नुब्रा वैली। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है नुब्रा वैली जो कि लेह में है और यहाँ पे ये 7 डे का इवेंट सेलिब्रेट किया गया और इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था लेह में टूरिज्म को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु रोट द बुक टाइटल्ड
द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। बुक का क्या नाम है? द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये जो बुक के राइटर हैं, इन राइटर का नाम आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस हैं A.K. ज्योति, नवीन B. चावला, श्री V.S. संपत और S.Y. कुरैशी। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है S.Y. कुरैशी। S.Y. कुरैशी जो है, इन्होंने एक बुक लिखी है और इस बुक का क्या नाम है? द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फॉर हाउ मेनी टाइम्स यूनियन बजट ऑफ इंडिया गोज पेपरलेस। भारत का जो यूनियन बजट होता है वो कितनी बार पेपरलेस हुआ है? ऑप्शंस क्या है हमारे? 5th, 2nd, 3rd, 1st। आंसर हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जो जब इंडिया का यूनियन बजट जो है वो पेपरलेस होगा। और ये किस वजह से हो रहा है? ये कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये फर्स्ट टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who unveiled India's first indigenously designed and developed driverless metro car? इंडिया का जो फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, ये इसको किसने अनवेल किया? ऑप्शंस क्या है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, अमित शाह। आंसर है इसका राजनाथ सिंह। जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने जो इंडिया का फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, इसको इन्होंने अनवील किया। और ये किसके लिए बनाया गया है? ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बनाया गया है। और इसको किसने बनाया है? ये BEML ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, What is India's rank in 3rd edition of Digital Evolution Scorecard 2020? 2020 का जो डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड का 3rd एडिशन रहा, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक रहा है? ऑप्शंस क्या है? 4th, 3rd, 8th, 5th। आंसर है 4th। जो डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड का 3rd एडिशन रहा, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है? इंडिया का 4th रैंक रहा। और इसमें 1st, 2nd, 3rd पे कौन से कंट्री रहे? यहाँ पे चाइना, अजरबैजान और इंडोनेशिया रहा है। और ये जो स्कोर कार्ड है, इसको किसने डेवलप किया था? इसको टफ्ट यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू बी BCCI ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑन ICC बोर्ड? यहाँ भी आपको बताना है कि BCCI के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं। ऑप्शंस क्या है? अजय शर्मा, जय शाह, सौरव गांगुली और राम सिंह। आंसर क्या है इसका? आंसर है जय शाह। सौरव गांगुली की थोड़ी हेल्थ कंडीशन की वजह से जय शाह को BCCI का नया ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, in 2021 India will not have any foreign chief guest in Republic Day parade। 2021 में रिपब्लिक डे परेड में इंडिया में कोई फॉरेन चीफ गेस्ट नहीं होगा। सो यहाँ पे बताना है, चूज इन विच ईयर्स दिस हैड हैपेंड बिफोर। ऐसा कब पहले कभी भी हुआ है, आपको वो ईयर यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस में क्या है? 1952, 1953, 1966 और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि 1952, 1953 और 1966 ये तीनों साल में भी क्या हुआ था? रिपब्लिक डे परेड में कोई भी फॉरेन चीफ गेस्ट हमारे इंडिया में नहीं आए थे। और ऐसा ही 2021 में हो रहा है। लेकिन 2021 का रीजन क्या है? इसका रीजन है कोरोना 19 जो है, ये इसका मेन रीजन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस सौर्या सैलरी अकाउंट? किस बैंक ने सौर्या सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है? ऑप्शंस है पंजाब नेशनल बैंक, SBI, बंधन बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है बंधन बैंक। जो बंधन बैंक है, इसने एक अकाउंट लॉन्च किया है और इस अकाउंट का क्या नाम है? सौर्या सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व्ड 146th फाउंडेशन डे ऑन 15th जनवरी? इंडिया के किस डिपार्टमेंट ने 15 जनवरी को 146वां
स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया? ऑप्शंस क्या है? सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आईएमडी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है आईएमडी। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसने 15 जनवरी को अपना 146वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया गया और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डॉपलर वेदर रडार्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय हर्षवर्धन? भारत के किस राज्य में हर्षवर्धन जी ने डॉपलर वेदर रडार्स को लॉन्च किया है? ऑप्शंस क्या हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। आंसर है इसका बोथ ए एंड बी, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों जगह पे हर्षवर्धन जी ने डॉपलर वेदर रडार्स को लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में ये डॉपलर वेदर रडार्स को लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि ये किसने लॉन्च किया? ये हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री विच होल्ड्स इट्स नेशनल इलेक्शन आफ्टर 14 इयर्स? उस देश का नाम बताना है जिसने अपने यहाँ 14 साल बाद नेशनल इलेक्शन कंडक्ट कराया। ऑप्शंस क्या है? यूएई, इजराइल, तजाकिस्तान और पैलेस्टीन। आंसर है इसका पैलेस्टीन। जो पैलेस्टीन है, यहाँ पर 14 साल बाद नेशनल इलेक्शन को कंडक्ट कराया गया है। सो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।